बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं चने की दाल का पुलाव और इतना खूबसूरत सा है, बहुत ही टेस्टी सा। इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग है और इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू वाला आज हम बनाएंगे चने की दाल का मुनफरिद सा पुलाव। चने की दाल हमने एक प्याली ली है और इसे थोड़ा सा हमने अच्छे सा बॉईल किया हुआ है। साथ में एक गिलास हम लेंगे चावलों का और इसके साथ हम लेंगे थोड़ी सी प्याज, एक दरमियानी साइज़ की, थोड़ा सा धनिया, पुदीना, ज़ीरा। इसका हम बनाएंगे रायता। साथ ही इसके एक टमाटर लेंगे, तो तकरीबन 6-7 हम लेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चों के साथ थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी लेंगे, जो कि इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्टी सा लुक देती है देखने में और वैसे भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे और यहाँ पर हमने मसाले लिए हैं, जिसमें गरम मसाले और थोड़ा सा हमने ज़ीरा सौंफ का पाउडर लिया है और इसके साथ कुटी हुई मिर्चें, नमक और यहाँ पर हमने लिए हैं गरम मसाले। गरम मसाले हम थोड़े से ज़्यादा शामिल करेंगे। साथ में 3 नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाता है इसका टेस्ट। जो हमने यहाँ पर धनिया, पुदीना, ज़ीरा, काली मिर्चें और 2-3 हरी मिर्चें, हम ये तमाम चीज़ें डालकर इसकी बनाएंगे खूबसूरत सी चटनी। ये इस पुलाव के लिए बहुत ही खूबसूरत होती है और इससे इसका टेस्ट और भी मज़े का हो जाता है। आज हम बना रहे हैं चने की दाल का मुनफरिद सा पुलाव। इसके लिए ये चटनी बहुत ही अच्छी होती है, आपने इसे ज़रूर बनाना है। यहाँ पर हम इसमें एक आलू का भी इस्तेमाल करेंगे। आलू मैंने लाल वाला लिया है। एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसमें जो हमने एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी वो ऐड कर देंगे। जैसे ही ये फ्राई होगा, देखें बहुत ही आसान सी और जल्दी सी बन जाने वाली ये पुलाव होती है। इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट जो लिया था वो शामिल कर देंगे। साथ ही आलू और हरी मिर्चें, हरी मिर्चों के हमने 2-2 पीस कर लिए हैं और इसके बीज हमने निकाल दिए हैं। ये तमाम चीज़ें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें हमने तकरीबन 6-7 ली हैं, बोले कि ज़्यादा ही है। और इसमें कड़ी पत्ता हमने ऐड कर दिया है और जो हमने मसाले लिए थे वो तमाम शामिल कर देंगे। एंड में हम लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही हमने दाल भी इसमें शामिल कर दी है। दाल को हमने बॉईल किया हुआ था और अच्छे से ये पकी हुई है। अब थोड़ी सी मज़ीद और पक जाएगी। हमने इसमें एक टमाटर चॉप किया हुआ वो भी शामिल कर दिया है। टमाटर मैं एंड में यूज़ करती हूँ क्योंकि टमाटर ख़राब नहीं होता और इसका बिल्कुल अच्छा सा टेस्ट इसमें आ जाता है और ये देखने में बहुत खूबसूरत सा लगता है। यहाँ पर हमने इसे कवर कर दिया है पानी ऐड करके। जैसे ही पानी यहाँ पर देखें गर्म होगा, पकना शुरू होगा, मतलब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम धनिया पुदीना लेंगे वो भी इसमें शामिल करेंगे। धनिया पुदीने तकरीबन एक गड्डी हम इसमें यूज़ करेंगे और साथ ही इसके हमने खड़ा गरम मसाला हम लेंगे, जो कि तेज़पात और चावलों का फूल और सिनामोल वगैरह, थोड़ी सी और मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसमें लेमन जूस भी दोबारा से जो हमने लिया था वो ऐड कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। इतनी ज़बरदस्त सी बनती है और इतना मज़ेदार बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। यहाँ पर देखें खुशबू आ रही है और इतना ज़बरदस्त सा ये पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाया है और पानी का इस्तेमाल हम बिल्कुल कम करते हैं। यहाँ पर देखें बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे बनाया है और इसका एक एक दाना अलग अलग होता है। इतना खूबसूरत सा और इतना टेस्टी सा होता है। जैसे ही हमने इसे पानी इसमें ऐड किया था और हमने जब भी इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाया था, ये बात आपने याद रखनी है। अगर आप ज़्यादा चूल्हे की आंच खोलेंगे तो इसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है।
यहाँ पर जो हमने चटनी बनाई थी, इसमें हम दही 1 कप शामिल कर देंगे और इसे अच्छा सा फेंट लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी खूबसूरत सी पुलाव और चटनी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। अब हमारा चने की दाल का ज़बरदस्त सा पुलाव रेडी हो चुका है। इतनी खूबसूरत सी खुशबू वाला आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अपने फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हमें दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।